तुम्हारे चैप्टर का नेम है अर्थ आवर होम प्लैनेट, अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं। द अर्थ इज आवर होम प्लैनेट, अर्थ हमारा होम प्लैनेट है जहाँ पर हम रहते हैं। आवर अर्थ इज अ डिस्टिंक्ट प्लैनेट, हमारा जो अर्थ है वो सब प्लैनेट से सबसे अलग है। From space, the Earth looks like a blue marble with white swirls and areas of brown, yellow, green and white. अगर हम स्पेस से अपनी अर्थ को देखेंगे तो वो एक ब्लू मार्बल की तरह लगता है। मार्बल यानी कि जो पत्थर होता है उसकी तरह लगता है, जिसके ऊपर वाइट कलर के स्वर्ल्स हैं, यानी कि ये जैसे घुमावदार स्वर्ल्स हैं, और कुछ कुछ एरिया वहाँ पर ब्राउन, येलो, ग्रीन और वाइट भी दिखता है। द ब्लू इज वाटर, जिसमें ब्लू जो है वाटर है, विच कवर्स अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस, जो हमारे अर्थ का 71% अर्थ सरफेस को कवर करता है। द वाइट स्वर्ल्स आर क्लाउड, और जो वाइट स्वर्ल्स यानी कि जो वाइट गुच्छे से दिखते हैं ये हमारे क्लाउड्स हैं। द एरियाज ऑफ ब्राउन, येलो एंड ग्रीन आर लैंड एंड द एरियाज ऑफ वाइट आर आइस एंड स्नो। अब जो येलो, ग्रीन और ब्राउन है वो हमारा लैंड है, और जो वाइट है वो आइस और स्नो है। इट इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज वाटर एंड एयर, ये जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का अकेला प्लैनेट है जिसके अंदर पानी है और एयर यानी कि हवा है। इट इज द आवर अर्थ हैज लैंड मासेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, हमारे अर्थ के ऊपर लैंड मासेस है जिनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। एंड वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशन, और वाटर बॉडीज जिनको हम ओशन बोलते हैं। अभी हमें मैप दे रखा है, इसमें लिखा है द अर्थ विद कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। अब अर्थ के जो जो कॉन्टिनेंट्स है और उनके ओशन, अब कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ में? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये सारे हमारे ओशंस हैं, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। अब जो इंडिया है वो हमारा एशिया में लाया करता है, तो हम लोग एशिया, हमारा एशिया जो है कॉन्टिनेंट है, ठीक है। शेप ऑफ द अर्थ, अब अर्थ की शेप कैसी है? इन अर्ली मीजोपोटामियन मिथोलॉजी द वर्ल्ड वॉज पोर्ट्रेट एज अ फ्लैट डिस्क। अब पहले के टाइम में क्या बोलते थे कि जो अर्थ है वो एक फ्लैट डिस्क है, यानी कि बिल्कुल चपटी डिस्क है। फ्लोटिंग इन द ओशन एंड सराउंडेड बाय अ स्फेरिकल स्काई, जो ओशन के अंदर फ्लोट करती है और उसके आसपास स्काई है। The concept of a spherical earth dates back to around the 6th century BC. अब जो हमारी spherical earth का concept है वो 6th century के टाइम की बात है। When it was mentioned in ancient Greek philosophy, जिसको उन्होंने मेंशन करा है ancient Greek philosophy में। Pythagoras was the first Greek who called the earth round. तो Pythagoras सबसे पहला आदमी था, सबसे पहला ग्रीक था जिसने बोला था कि अर्थ राउंड है। लेटर द ग्रेट साइंटिस्ट लाइक कोपरनिकस एंड हिज स्टूडेंट गैलीलियो सेड दैट द अर्थ वाज राउंड। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जैसे कोपरनिकस और गैलीलियो, उन्होंने भी बोला कि जो अर्थ है वो राउंड है। इन शेप एंड हैज नो एजेस, उसकी शेप राउंड है और उसके कोई भी एजेस नहीं है, किनारा नहीं है, क्योंकि गोल चीज का कभी किनारा नहीं होता। The concept of a spherical earth displaced earlier beliefs of a flat earth. अब जो spherical earth का जो concept था उसने पुराने वाले concept को कि अर्थ फ्लैट है उसको हटा दिया। A practical demonstration of earth shape was achieved by Ferdinand Magellan's expeditions when he sailed around the earth and proved that the earth is round. फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि असल में उसका कब पता चला कि जब जो फ्रेडिनेंड मैगेलन्स था वो पूरे वर्ल्ड को घूमने के लिए निकला और उसने प्रूव किया कि अर्थ जो है राउंड है।